हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा का है पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके प्यारे बच्चों, और वीडियो के एंड में हम इन दो टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। कोई भी टॉपिक होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक आपको फुल्ली समझ में आ जाए, आप 100% समझ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई टॉपिक आपको 10% समझ में आता है, कोई टॉपिक 50%, कोई टॉपिक 60% समझ में आता है, ठीक ना। तो ये होता है, ऐसा बात नहीं है। तो अगर हम टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल करवाएंगे तो श्योर आपको 100% नहीं तो 90% समझ में अवश्य आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे भाई, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो मैं फिर बता रहा हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप मम्मी को बोलते हो मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, घर में अच्छे से मोबाइल चला रहे हो। कहाँ का रूल है मेरे भाई। मम्मी पापा सोच रहे हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो, खुद ठग रहे हो और मम्मी पापा को भी तुम ठग रहे हो, समाज को ठग रहे हो। इससे बेहतर है मेरे भाई, टाइमली समय पर स्कूल जाओ, समय पर पढ़ो, ठगो मत। अगर आज तुम ठग रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि मैं सभी को ठग रहा हूं, नहीं, ऐसा बात नहीं है मेरे भाई, तुम खुद ठगा रहे हो। उससे बेहतर है कि आप पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो, जान लगा दो पढ़ने में। जितना पढ़ोगे उतना आपका फ्यूचर बनेगा, उतना आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, उतना आप आगे बढ़ोगे, उतना ही तुम्हें मार्केट में एक पॉपुलैरिटी मिलेगा, एक रिस्पेक्ट मिलेगा मार्केट में, समाज में। पढ़ोगे तब ना। मोबाइल चलाने से कुछ होता है? दिन भर लगे रहते हो मोबाइल चलाने में, कुछ नहीं है मेरे भाई, पढ़ो। एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, मगर एक दिन जरूर मिलेगा। बस ये याद रखो। मेहनत करो, फल की चिंता ना करो, फल आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। चलो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? आप कहेंगे सर डिफिनीशन कहाँ है? मेरे भाई, फिजिक्स में दो चीज़ मायने रखता है, डिफिनीशन भी मायने रखता है, लेकिन अगर मैं डिफिनीशन लिखाऊंगा तो ज़्यादा वक्त लगेगा, ठीक है। तो आप अपने बुक से नोट कर सकते हैं डिफिनीशन को और कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में डिफिनीशन खुद ब खुद बना सकते हो, लिख सकते हो बस। तो चलो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है समझना। इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को, मैं क्या बोल रहा हूं, इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को एक सर्टेन पॉइंट पर, एक निश्चित बिंदु पर लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, जितना वर्क डन करना पड़ता है, जितना काम करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो हम समझाते हैं। यहाँ पर देखो, ये क्या है? इनफाइनाइट है, और यहाँ पर क्या है? चार्ज पार्टिकल है। क्या है? चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पर पॉइंट ए, बिंदु ए है। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, ये क्या है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को बिंदु ए पर लाने के लिए, इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को बिंदु ए पर लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, जितना काम करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। आओ एक अच्छा खासा एग्जांपल देते हैं। सपोज मैं एक चार्ज पार्टिकल हूं और मैं कहां खड़ा हूं? मैं खड़ा हूं इनफाइनाइट पर। कहां हूं? इनफाइनाइट पर खड़ा हूं और मैं एक चार्ज पार्टिकल हूं। अब मैं यहां से चलना प्रारंभ किया और मैं यहां आकर रुक गया। तो बताओ, मैं एक चार्ज पार्टिकल हूं, तो मैं इनफाइनाइट से बिंदु ए पर आया।
मैं इनफाइनाइट से बिंदु ए पर आया और मैं क्या हूँ, चार्ज पार्टिकल हूँ। तो चार्ज पार्टिकल द्वारा इनफाइनाइट से बिंदु ए पर आने के लिए कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तो मेरे द्वारा कुछ काम हुआ, तो मेरे द्वारा जो काम हुआ, मेरे द्वारा जो वर्क डन हुआ, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा यह कॉन्सेप्ट। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट है इसके बारे में। ओके, चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल V। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V लेटर से सूचित किया जाता है। ये तो बहुत आसान है। चलो, अच्छा बताओ इसका यूनिट क्या होगा, क्या होगा इसका यूनिट, क्या होगा, मात्रक। तो हम लिख सकते हैं DSI यूनिट ऑफ V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, इसका होता है वोल्ट। याद रखना, क्या होता है, वोल्ट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक क्या है, तो आपको बताना है वोल्ट। क्या बताना है, वोल्ट बताना है। अच्छा, एक पॉइंट और जान लो, ये कौन सा राशि है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, क्या आएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन अपन चार्ज, वर्क डन अपन चार्ज। तो देखो, वर्क डन में चार्ज से भाग देते हो तो क्या निकल कर आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आएगा। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हो गया, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो ये आप नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको समय की बचत होगी। चलो, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, यहाँ पर देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बहुत आसान है। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत आसान है। समझो, इसका डिफिनीशन क्या होगा ये समझो। दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। बस आओ यहाँ समझते हैं। बिंदु ए है, बिंदु बी है। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए और ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी के बीच के अंतर को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी के बीच के डिफरेंस को ही क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। बहुत आसान है। या हिंदी में आप बोल सकते हो, दो विभवों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। चलो, अच्छा एक चीज़ बताओ, इसका अगर हम बात करें, एक चीज़ यहाँ पर देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल V, या फिर इस द्वारा
P मतलब पोटेंशियल और D मतलब डिफरेंस। ठीक है, अच्छा यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या हो जाएगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। अच्छा इसका एक अनदर यूनिट है तो वो भी देख लेते हैं। अनदर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। अब कहोगे ये जूल पर कूलम कहाँ से आया? वोल्ट तो हम समझ में आ गया, वोल्ट समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज देख लो मेरे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहा जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस को V या फिर PD से सूचित किया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है और SI यूनिट क्या होता है आपका? वोल्ट। और अनदर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम। अब कहोगे ये जूल पर कूलम कहाँ से आया? आ जाओ यहाँ देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन अपन चार्ज। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो मेरे भाई, वर्क डन का मात्रक क्या होता है? वर्क मतलब कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। यहाँ पर देखो चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो यहाँ पर से देखो क्या निकल कर आया? जूल पर कूलम आया। जूल पर कूलम यूनिट यहाँ से आया। ठीक है, तो ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब अंतर क्या है समझ लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को जब एक बिंदु पर लाते हैं तो उसके द्वारा जो काम किया जाता है, उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर होता है पोटेंशियल डिफरेंस में दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के अंतर को, डिफरेंस को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इसलिए इसका यूनिट भी क्या है? वोल्ट है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यूनिट वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं V बराबर क्या हो जाएगा? वर्क डन को हम क्या लिखेंगे? जूल। और यहाँ पर कूलम। यूनिट की अगर बात करें, ठीक है, यूनिट की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा जूल पर कूलम। ये यूनिट है। क्या है? यूनिट है। चलो अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। ये वोल्ट मीटर, आ जाओ वोल्ट मीटर के बारे में बात करते हैं। जैसे हम ए मीटर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे। ए मीटर क्या करता है? किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। ठीक है, तो उसी तरह वोल्ट मीटर जो है किसी कंडक्टर में, वोल्ट मीटर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करता है? मेजर करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ये हम ज़्यादा कहेंगे, अच्छा रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है किसी कंडक्टर में। वोल्ट मीटर किसी कंडक्टर में क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, मापता है। वोल्ट मीटर, आ जाओ वोल्ट मीटर। चलो ये वोल्ट मीटर क्या होता है ये समझ लो। वोल्ट मीटर आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है। क्या है? एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी कंडक्टर में, किसी चालक तार में, किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। कौन? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर द्वारा ही किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मापा जाता है, वोल्टेज को मापा जाता है। चलो अच्छा, इसकी दो मुख्य बात है वो ध्यान रखो। पहला क्या है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो पैरेलल, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। किसमें? पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। और दूसरी की बात, इट हैज वेरी हाई रेसिस्टेंस। ठीक है, वोल्ट मीटर
का रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हम ए मीटर पढ़े थे, ए मीटर को हमेशा सीरीज में याद रखना, ए मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ए मीटर का रेसिस्टेंस लो होता है और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इतनी बात आप याद रख सकते हो वोल्ट मीटर के बारे में। फिर हम आप अगले क्लास में पढ़ोगे, मतलब 11th में पढ़ सकते हो, 12th में पढ़ सकते हो वोल्ट मीटर के बारे में डीपली से। यहाँ पर देखो, कहोगे कैसे वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर देख लो, जैसे अगर हम चलो एक ये है आपका प्लस, ये है माइनस। यहाँ पर ये कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिए, बिंदु ए मान लो और बिंदु बी, और यहाँ से करंट क्या होगा, जाएगा, करंट जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या वोल्ट मीटर है, ये क्या है वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। यहाँ पर देखो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही मापेगा कौन, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर देखो ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट ये एग्जाम में बहुत बार आया है। 1 वोल्ट आता ही आता है 2 नंबर में, और आपको लिखना पड़ता है, ठीक ना। तो देखो 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट हम ये इस प्रकार लिखेंगे, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट देखो समझो बहुत आसान है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपन 1 कूलम। देखो 1 वोल्ट क्या होता है, समझो बहुत आसान है। 1 वोल्ट क्या है, किसी कंडक्टर में 1 कूलम ऑफ चार्ज, किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आने में अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। समझ में आया। 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल वर्क डन हो रहा है, 1 जूल वर्क डन हो रहा है, तब हम बोलेंगे 1 वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। बहुत आसान है, आप लिख सकते हो, बुक में इसका डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कंडक्टर में 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से, समझो चलो यहां मानो पॉइंट ये है और ये पॉइंट ए और पॉइंट बी। कहता है 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल वर्क डन होता है, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल वर्क डन होता है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। बहुत आसान डिफिनीशन है। तो यही होता है आपका यही होता है आपका 1 वोल्ट। क्या होता है, 1 वोल्ट। चलो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, चलो क्वेश्चन पहले लिखते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम from a point at 118 volts to a point at 128 volts। चलो क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन को पढ़ो।
अच्छा, आपको फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला क्या पता है? फॉर्मूला क्या होता है पता है ना? V बराबर W/Q, ये आपका फॉर्मूला है। V होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, W है वर्क डन और Q क्या है? चार्ज है। चलो सॉल्यूशन, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो पहले। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। आपसे पूछता क्या है? आपसे पूछ रहा है वर्क डन। क्या पूछ रहा है? वर्क डन पूछ रहा है। वर्क डन मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे पहले गिवन। गिवन में क्या क्या है ये देखो। गिवन में देखो हमें पूछ रहा है Q। अच्छा, यहाँ पर देखो Q कितना दे रखा है? 2 कूलम दे रखा है, ठीक है। अच्छा, पूछ क्या रहा है? वर्क डन। वर्क डन हमें क्या करना है? निकालना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पर देखो हमें वोल्टेज कितना आया है। अब यहाँ पर देखो क्या कहता है, एक पॉइंट 118 है और एक पॉइंट में कितना दे रखा है? 128 वोल्ट दे रखा है। तो 118 और 128 का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालते हो तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 का, तो 10 वोल्ट। समझ में आया नहीं? यहाँ पर देखो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। एक है 118 और एक है 128। तो 118 और 128 के बीच कितना अंतर है? 10 का अंतर है ना। तो वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट है बस। अच्छा, अब आते हैं निकालने के लिए क्या कह रहा है? वर्क डन कह रहा है। तो आओ यहाँ पर, वी नो डैट, फॉर्मूला हमें पता है क्या है? V बराबर W/Q। अच्छा, V कितना है? 10 वोल्ट रखो। वर्क डन तो हमें निकालना ही है। Q कितना है? 2 कूलम। तो अगर आप W बराबर कितना हो जाएगा? 20 जूल। कितना है? 20 जूल। तो वर्क डन कितना निकल के आया? 20 जूल आया। अच्छा, जूल क्यों लगाए? क्योंकि वर्क डन का मात्रा क्या होता है? जूल होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। चलो अब दूसरा का क्वेश्चन करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू each coulomb of charge passing through a 6 volt बैटरी। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, याद रखना। चलो आओ देखते हैं। देखो क्या है, कहता है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट का बैटरी है। अब कहता है आपसे क्या पूछता है? हाउ मच एनर्जी। अब कंफ्यूज मत हो जाना। एनर्जी मतलब वर्क डन। मेरे भाई आपके पास एनर्जी रहेगा तभी तो आप काम कर पाओगे। समझ में आ रही है ना? आपके पास एनर्जी है तभी तो काम कर पाओगे ना। एनर्जी मतलब वर्क डन, ठीक है ना। तो आओ देखो दिया क्या है। पहले तो हम ये लिखेंगे दिया क्या, गिवन में क्या है। अच्छा यहाँ पर देखो गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, मतलब क्यू दे रखा है 1 कूलम, ठीक है। अब अच्छा वोल्टेज कितना दे रखा है? वोल्टेज दे रखा है 6, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? एनर्जी मतलब वर्क डन, मतलब W हमें पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगा दो। V बराबर क्या होता है? वी नो डैट V बराबर W/Q। अच्छा V कितना है? 6। अच्छा वर्क डन तो हमें निकालना है। Q कितना दे रखा है? 1। तो वर्क डन बराबर 6 जूल। बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना कर हाउ मच एनर्जी, तो 6 जूल। कितना आंसर आ गया? 6 जूल। बहुत आसान है। चलिए ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इसके बारे में। चलो इसे मिटाते हैं। हमने 2 क्वेश्चन कर लिया, हम अच्छे से टॉपिक को समझ भी लिए, ओके ना।
अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है यहाँ पर समझते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। चलो पहले लिखते हैं, उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे। एक होता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट और दूसरा का होता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। चलो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट दो प्रकार के होते हैं, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज है तो बल्ब जलेगा, पंखा भी जलेगा, ठीक है। अगर सर्किट ओपन है तो ना तो पंखा जलेगा ना ही बल्ब जलेगा। आओ समझते हैं एक डायग्राम से। चलो ये क्या है? प्लस, यहाँ पर माइनस, ये बैटरी है। यहाँ पर हम चलो लगा लेंगे एक चीज़, चलो यहाँ पर, ठीक है। ये क्या आपका सेल है। यहाँ पर हम RH मतलब क्या होता है? रियोस्टेट, ठीक है। यहाँ पर हम ए मीटर को रखते हैं और यहाँ पर हम कंडक्टर को रखते हैं और यहाँ पर पॉइंट A है और पॉइंट B है। इसके पैरेलल में हम क्या रखेंगे? वोल्ट मीटर रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे? बल्ब रखेंगे। क्या रखेंगे? बल्ब रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ये क्या आपका करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ पर हम रख लेते हैं एक स्विच, प्लग की। ये डायग्राम है, ध्यान से देखना, सबका फंक्शन बताऊंगा। ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि ये ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट है या फिर क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये आपका ओनली क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। अब क्या होता है, किसी कंडक्टर में करंट कब जाता है? जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी को जोड़ते हैं, तब करंट फ्लो होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो ये सेल है, सेल मतलब सेल कहो या फिर बैटरी कहो। तो सेल का वर्क क्या होता है? सेल का वर्क होता है किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो करवाना, ठीक है। इसका फंक्शन समझ में आ गया। अच्छा, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है ये होता है स्विच, प्लग की कहो या फिर स्विच कहो। अगर यहाँ पर देखो इसे हम हटा दिए तब ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। जब हम क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब स्विच को ऑन करेंगे, इसका मतलब समझो, इसे हटा दिए, स्विच ऑफ, ये दे दिए स्विच ऑन, मतलब जब स्विच ऑन होगा तो बल्ब जलेगा। क्या होगा? बल्ब जलेगा, ठीक है। तो इसका काम समझ में आ गया। प्लग की का मतलब होता है स्विच, स्विच आप ऑन करते हो तो बल्ब जलेगा, स्विच आप ऑफ करते हो तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? करंट जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट जाएगा। और करंट का डायरेक्शन आपको पता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से जाएगा। और ये क्या आपका रियोस्टेट है और ये है आपका ए मीटर। क्या है? ए मीटर, ए मीटर। अब मेरे को बता दो ए मीटर का काम क्या होता है? ए मीटर का काम क्या होता है? ए मीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर देखो ये सीरीज में कनेक्ट है। और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर देखो वोल्ट मीटर है, इसे पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ओके। तो ए मीटर का काम क्या होता है? ए मीटर का काम होता है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, बस किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। कौन? ए मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर, ये क्या है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्ट मीटर का काम होता है किसी कंडक्टर में दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मापता है। क्या करता है? किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। कौन? वोल्ट मीटर। और ये होता है आपका वायर। ये क्या होता है? एक कंडक्टर है, कह सकते हो। क्या है? कंडक्टर कहो या फिर वायर कहो, ठीक ना। और ये क्या है? आपका बल्ब है। तो सभी का फंक्शन समझ में आ गया। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये क्या? स्विच है। स्विच को ऑन करोगे तो बल्ब जलेगा, स्विच ऑफ बल्ब नहीं जलेगा। सेल का काम क्या होता है? सेल का काम होता है किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो करवाना। करंट कंडक्टर में आप बैटरी लगाओ, सेल लगाओ,
करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, ये आगे पढ़ोगे। ई होता है रियोस्टेट, रियोस्टेट। ठीक है, ए मीटर का फंक्शन समझ में आ गया, वोल्ट मीटर का फंक्शन समझ में आ गया। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट दो प्रकार के होते हैं, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप कि आपने बहुत आनंद से पढ़ा होगा। चलिए मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।